हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे एलपी का आज एग्ज़ाम हुआ है और उसी का एनालिसिस करेंगे। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन मिला नहीं है, मगर टॉपिक मिला है, उसी से हम क्वेश्चन करा रहे हैं। जैसे कि टॉपिक लाइट से क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन देख लेंगे लाइट वाले। ठीक है, ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन है लाइट का, वो देख लेंगे जो कि आगामी एग्जाम होगा उसमें जिससे रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग टिक लगा सकते हैं, क्योंकि एनालिसिस करना गाइडलाइंस के खिलाफ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है हम लोग इसी को लगाएंगे, क्योंकि यही डायरेक्ट रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, यहीं से उठाकर दे रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लाइट से आज क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, तो लाइट से जितने रिलेटेड क्वेश्चन है हम आज देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, आइए सभी क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके, जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? सी, ट्रांसपेरेंट। जो ट्रांसपेरेंट होता है उससे रोशनी क्या होता है? लाइट डायरेक्ट उसको पारदर्शक यानी पारदर्शक बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट होती है। लाइट उसे आर पार हो सकती है, जैसे ग्लास होता है उसे लाइट क्या होती है? आर पार दिखाई, यानी पारदर्शक होता है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर होगा ट्रांसपेरेंट। उसके बाद ये क्वेश्चन है, जिन पदार्थों से होकर वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे डैश कहते हैं। अब जिस वस्तु से हम लोग नहीं देखा जा सकता उसको क्या करेंगे? अपारदर्शक। अपारदर्शक यानी प्रभासी, प्रभासी। जिन पदार्थों को होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया जा सकता, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया जा सकता, तो ये होगा पारभासी। ठीक है, जिन पदार्थों से होकर वस्तु के स्पष्ट रूप नहीं देखे जा सकते उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शक में बिल्कुल नहीं देखा सकता, इसमें कुछ देखा जा सकता है मगर स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो आंसर हम लोग का होगा पारभासी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। टिंडल प्रभाव किस से संबंधित है? तो ये है प्रकीर्णन से, टिंडल प्रभाव। ये सभी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है, तो प्रकीर्णन से। ठीक है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। ठीक है, किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रयोग प्रकाश की प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है प्रकीर्णन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग क्या होता है निर्वात में? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आंसर होता है प्रकाश का चाल निर्वात में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जल में क्या होता है? 2.25 × 10⁸ और यहाँ पे कांच में है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि जल में पूछे तो स्पीड कितना होता है प्रकाश का? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में जब पूछेगा तो 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर तरपीन के तेल में पूछेगा तो ये होगा 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये तीनों चारों याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट वो पूछ देता है। और देखिए इसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम होता है, चुंबकीय तरंगदैर्घ्य। ठीक है, प्रकाश का विद्युतीय चुंबकीय के तरंग के संचारित इसका तरंगदैर्घ्य 3900 होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निर्वात में रोशनी की गति मीटर प्रति सेकंड अनुमानित है। निर्वात में देखिए वही क्वेश्चन पूछ दिया था, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो पहला आंसर सही है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? किस माध्यम प्रकाश की गति अधिकतम होती है? तो निर्वात में जाहिर सी बात है, निर्वात में अधिक होगी क्योंकि निर्वात में वैक्यूम खाली रहता है। तो निर्वात में देखिए ये होता है पानी में, ये 2.25 × 10⁸ और ये होता है कांच में। तो याद रखेंगे इस सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि प्रकाश डैश में संचारित होता है। प्रकाश डैश में संचरित होता है, ये होता है सीधी रेखा में। ठीक है, प्रकाश कभी भी संचरित होगा तो सीधी रेखा में होगा। ठीक है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम। ठीक से 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ देता है क्वेश्चन कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो डैश
प्रकाश में आती है तो छाया बनाती है। तो इसका मतलब छाया कब बनाएगी, जब वो अपारदर्शक होगा, यानी अपारदर्शक होगा तभी वो छाया बनाएगा, पारदर्शक होगा तो छाया तो बनाएगा ही नहीं, तो वो अपारदर्शक होगा। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, तभी छाया बनाएगा। तो इसे देखिए आंसर यहाँ पे बी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो ये किया गया था प्लांक द्वारा, ठीक है, प्लांक द्वारा। और देखिए एक क्वांट की ऊर्जा बराबर क्या होता है, एच भी, यानी एच सी बाई लेमडा, ठीक है। यहाँ पे देख लिए एच प्लांक नियतांक है और भी आपती प्रकाश की आवृत्ति है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करते हुए एकमात्र घटना कौन सी है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करते हुए एकमात्र घटना कौन सी है, ये है डी, ध्रुवीकरण। अब ध्रुवीकरण क्या होता है, देखिए यहाँ पे प्रकाश के ध्रुवीकरण की घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। ध्रुवण की घटना सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग में ही घटित होती है, जो उनके दोलनों की दिशा से संबंधित है होती है। किसी गैस या द्रव में गतिमान ध्वनि तरंगे ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती है, ठीक है। ये ध्रुवण होता है, ये क्या होता है कि ये अनुप्रस्थ तरंगे में ये घटित होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वैसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहते हैं। जो खुद उत्पन्न नहीं करती है उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त, ये बोलते हैं अप्रदीप्त। जो खुद उत्पन्न करती है उसे प्रदीप्त बोलते हैं, जो उत्पन्न नहीं करती है उसे खुद उत्पन्न नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं, ठीक है। तो ये आंसर होगा सी हम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किसी वस्तु का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की गति, प्रकाश की चाल से किस प्रकार से संबंधित होता है, तो ये होता है डी, अपवर्तनांक, ठीक है। हवा में प्रकाश की चाल और प्रति पदार्थों में प्रकाश की चाल, ठीक है, इसका अपवर्तनांक प्रकाश की चाल, तो ये अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या है, हवा में प्रकाश की चाल बट्टे पदार्थ में प्रकाश की चाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, देखिए यहाँ पे दिया है निरपेक्ष अपवर्तनांक और पदार्थ का अपवर्तनांक। तो इसमें निर्वात में देखा जाता है और उसमें माध्यम का चाल, यहाँ में हवा के और पदार्थ का चाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था कि वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है डैश कहते हैं उसे। तो स्वयं उत्पन्न करेगी तो क्या बोलते हैं, चमकदार वस्तुएं, यानी प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्योंकि घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है, तो इसलिए दिखाई देता है कि क्योंकि हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है। जो हम लोग वातावरण है वहाँ से, घास से हम लोग का जो भी रेडिएशन आता है आँख पे, वो हरा रंग का रेडिएशन आता है, इसलिए वो हरा दिखाई देता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट होकर वो हरा आँख तक आती है, जिससे कि हम लोग को हरा दिखाई देता है। कोई सा भी वस्तु हम लोग दिखाई देता है तो उससे प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर आती है हमारे आंखों पर, तभी दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। तो पहली बार कब नापा था, तो ये 1676 ईस्वी में, ठीक है। 1676 ईस्वी में रोमर ने पहली बार प्रकाश की गति को मापा था, 1676 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देने का क्यों शुरू होता है। अब देखिए सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखने जाने पर काले रंग का दिखाई देने का शुरू क्या कारण है, तो ये होता है कपड़े लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, ठीक है, इसी कारण से वो काला दिखाई देता है। कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, इसीलिए वो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश डैश दिखाई देता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये काला दिखाई देता है, ठीक है, अंतरिक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए यहाँ पे दिया है अंतरिक्ष में काला दिखाई देता है। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि दो विकिरणों को ऊर्जा E1 और E2 क्रमशः 25 eV है और 50 eV है, तो उनके तरंग दैर्ध्यों के बीच क्या संबंध है और λ2 होगा। तो ये संबंध होता है ये λ1 = 2 λ2। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। जो गली के पीले लाइट होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है सोडियम, जो पीला पीला दिखाई देता है। ठीक है, तो सोडियम उसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश सबसे अधिक गति किस में यात्रा करता है। सबसे अधिक गति किस में यात्रा करता है, तो सबसे अधिक होता है निर्वात में। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, जैसे निर्वात में होता है 3 × 10⁸, कांच में 2 × 10⁸, तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸, जल में 2.25 × 10⁸, और रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸। ये सभी डायरेक्ट पूछ देता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, प्रकाश की गति डैश है 3 × 10⁸, तो ये होगा मीटर प्रति सेकंड, तो ये होगा आंसर। ठीक है, ये वाला सी। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। देखिए हवा में इसमें पूछ दिया हवा में प्रकाश की चाल, तो हवा में हम लोग इतना ही लेते हैं। ठीक है, निर्वात और हवा सेम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा किसी माध्यम के प्रकाश की परिवर्तित करने की क्षमता को उसके डैश द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, प्रकाश घनत्व से। ठीक है, प्रकाश घनत्व से व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश विरल माध्यम से संकर माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, सी, इसकी गति कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है तो में प्रकाश की गति है, और इसमें प्रकाश की गति होता है, तो इसमें इसका क्या होता है फॉर्मूला, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में। देखिए निर्वात में इतना चाल होता है और माध्यम में इतना होता है, और उसको डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाली पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है। पूरा अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है, तो उसे बोलते हैं प्रछाया, प्रछाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो किसी माध्यम के प्रकाश के अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त किया जाता है, प्रकाश की द्रव्यमान, प्रकाश के आयतन की भ्रम, प्रकाश की घनत्व पे होना चाहिए यहाँ पे आंसर। यहाँ पे देख लेते हैं आंसर इसका क्या दिया हुआ है, प्रकाश की घनत्व होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर भी हो। ठीक है, प्रकाश के घनत्व पे। तो देखिए हम लोग का ये लाइट का पहला जो उसमें था प्रकाश का, लाइट का, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब कल देखेंगे हम लोग यहाँ से प्रकाश का परिकिरण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा।